राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सर्दियों के मौसम थे, इसलिए दिन कब ख़त्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। राहुल का घर कंपनी से बहुत दूर था, इसलिए उसको जल्दी जाने की पड़ी रहती थी। वो अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलता था। एक दिन राहुल बहुत लेट हो जाता है, तब वह अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में उसको काफ़ी रात हो जाती है। रास्ते में चलते हुए तभी राहुल को पीछे से एक आवाज़ आती है, राहुल, ओ राहुल। राहुल पीछे मुड़ के देखता है पर उसको कोई नज़र नहीं आता। वो अपना वहम समझकर और अपनी घर की तरफ निकलता है। तभी रास्ते में चलते हुए उसको एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। राहुल उसके पास जाता है और उसे अपने हाथ में लेता है। तब उसे देखता है कि वो एक हीरा होता है। राहुल हीरे को देख के बहुत खुश हो जाता है, पर उसे क्या पता थी कि वह हीरा नहीं, एक मायावी हीरा है। तभी हीरे में से आवाज़ आती है, राहुल, अगर तुम्हें ऐसे खूब सारे हीरे चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें यहाँ पर एक गड्ढा खोदना होगा। और राहुल लालच में आ जाता है। राहुल हीरे के लालच में आ जाता है, जिसकी वजह से वह तकरीबन 3 फीट तक गड्ढा खोद देता है। लेकिन अचानक वो चौंक जाता है, क्योंकि उसको गड्ढे में से हीरे नहीं बल्कि एक कटा हुआ सर नज़र आता है। तभी गड्ढे में से सर निकल के राहुल से कहता है, राहुल, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें हीरे और जवाहरात दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम बस मेरे साथ चलो। राहुल लालच में आन के सर के साथ चले जाता है। सर राहुल को एक अंधेरे और घने जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद सर राहुल से कहता है, राहुल, तुम्हें इस जगह पर एक गड्ढा खोदना होगा, तुम्हें हीरे और जवाहरात मिलेंगे। राहुल सर की बात सुनकर वहाँ गड्ढा खोदने लग जाता है। राहुल को तो ये भी नहीं पता था क्या वह क्या कर रहा है। लालच में आकर जैसे राहुल गड्ढा खोदता है, वो और डर जाता है, क्योंकि उस सर का धड़ उस गड्ढे में होता है। तभी सर कहता है, राहुल, डरो मत, बस तुम्हें एक और काम करना होगा, तुम मेरे लिए खून लेकर आओ। तभी राहुल कहता है, मैं खून कहाँ से लाऊंगा? नहीं, मैं खून नहीं ला सकता। तभी सर राहुल से कहता है, यहाँ पास में एक गांव है, तुम वहाँ जाओ और किसी को मार कर मेरे लिए खून लाओ। राहुल कहता है, नहीं, मैं किसी का खून नहीं करूँगा। अगर मैंने किसी को मारा तो मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। तभी सर राहुल से कहता है, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। राहुल सर की बात सुनकर काफ़ी डर जाता है और उसे हाँ कह देता है। सर राहुल को अपने तंत्र और मंत्रों से एक कटोरा और चाकू देता है, जिसको लेकर राहुल गांव की तरफ चला जाता है। गांव में राहुल को एक आदमी नज़र आता है, जिसे वह चाकू से मार उसका खून एक कटोरे में भर लेता है। खून कटोरे में लेकर राहुल अब जंगल की तरफ जाता है। खून को देखकर सर बहुत खुश हो जाता है। लो, लेकर आ गया मैं तुम्हारे लिए खून, अब तो खुश हो। राहुल, ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। जैसे ही राहुल शरीर पर खून डालता है, बिजलियाँ कड़कती हैं और वो सर और धड़ एक हो जाते हैं, जिसे देख राहुल काफ़ी डर जाता है। राहुल, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा
और तुम्हारा ताज़ा ताज़ा गोश्त खाऊंगा और फिर सारे गांव पर राज करूंगा। ये बात सुनकर राहुल बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, मैंने तुम्हें जिंदा करा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और वो भूत राहुल के पास आता है। तभी वो अचानक ज़मीन पे गिर जाता है, सर धड़ से अलग हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक तांत्रिक हूँ। जब तुम उस गांव में आदमी को मारकर खून ला रहे थे तब मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ी है, तब से मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इस भूत को हमेशा के लिए अपने बस में कर लिया है, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। यह सुनकर राहुल खुश हो जाता है।